वेलकम टू माय चैनल जीआर नॉलेज गेन। आज का मेरा टॉपिक है एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम होता क्या है? ये सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये सेल ऑर्गेनेलिस भी कहलाता है। ये प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। और एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम जो होता है ये वेरी करता है, सेल टू सेल वेरी कर। एग्जाम्पल के तौर पर आरबीसी या ब्लड सेल्स, एग्स वगैरह, एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती है इनमें कमी होती है किसकी? एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम की। कुछ ऐसा पोर्शन होता है एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम मेम्ब्रेन का जो कंटिन्यूसली किसके साथ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ अटैच होता है। एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम दो तरह की होती है। इसमें जो होती है वो स्मूथ और एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम होती हैं स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मा। इसके बाद मैं कंप्लीट डिटेल आपको नेक्स्ट बताती हूँ। उसके बाद है कि इसमें ना एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। आउटर सरफेस जो होगी वो रफ होगी, जबकि जो अटैच होगी राइबोसोम के साथ, और जो अटैच नहीं होंगी राइबोसोम्स के साथ वो स्मूथ होगी। और ये एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम ये कैसे तौर पे एक्ट करता है? ये सेक्रेटरी टू स्टोरेज, जो सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम के तौर पर भी सेल में एक्ट करता है। अब ये डायग्राम है, ये एक सेल है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अगर मैं बात करूं तो पहले इसमें जो न्यूक्लियर पोर बनते हैं, न्यूक्लियर पोर के बाद इसमें एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम अटैच होता है। एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम को हम ER से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आउटर पहले जो पाया जा रहा है एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम, और ये जो है वो रफ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम है। और उसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मा के ऊपर राइबोसोम से अटैच है। अब जो एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम है ये कहाँ पाया जाता है? ये तीन तरह की चीज़ों में पाया जाता है, लेमुलर फॉर्म में भी, वेस्कुलर फॉर्म में भी और टेब्यूलर फॉर्म में भी। अब सिस्टर्निया क्या होता है कि ECR यानी कि रफ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम यूजुअली एग्जिस्ट करता है, कि इसमें सिस्टेनिक यानी कि ओकर होता है सेल के अंदर, जो क्या करता है? सिंथेसिस करता है किस चीज़ की? नोटोकॉर्ड्स की, ब्रेन की, पैंक्रियाज की, किसमें? सेल्स में। और ये लॉन्ग होता है और ये सेक्स लाइक होता है। ये अनब्रांच्ड टेब्यूल्स होते हैं और ये इनका डायमीटर की मैं अगर बात करूँ तो 40 से 50 UM में होता है। और ये इसको अरेंज किया जाता है पैरेलल, मतलब बंडली और स्टक यानी कि पैरेलल अटैच किया जाता है इसको। उसके बाद वेजिकल। वेजिकल्स क्या होता है? ये ओवल होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर होता है। और इसका डायमीटर, स्ट्रक्चरल डायमीटर मैं बताऊं तो इसका 25 से 500 UM होता है। और ये आइसोलेटेड करता है, किसको आइसोलेटेड करता है? साइटोप्लाज्मा को। और कहाँ पे ऑकर होता है? ये मोस्टली सेल में पाया जाता है, एक्सेप्शनली अबंडेंट इन द SER, मतलब SER किससे शॉर्ट फॉर्म है? स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम की। टेब्यूल। टेब्यूल जो होते हैं ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये वेक्टर सिस्टम की फॉर्म्स में होते हैं और इनका डायमीटर जो होता है वो 50 to 190 UM होता है। ये ऑलमोस्टली सब सेल्स में पाया जाता है। टेब्यूलर या एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम ये पाया जाता है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मा, क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। ये स्ट्रक्चर में देखें कि ये एक एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम दिया है, इसमें वेजिकल्स हैं। वेजिकल्स क्या होते हैं? एक अलग पोर्शन बना के निकल जाते हैं। राइबोसोम्स आ गए, सिस्टर्निया भी आ गया और ER ल्यूम्यून भी आ गया। न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम जो अटैच है। ट्रांसलेशन ER भी मौजूद है, स्मूथ भी और रफ भी, स्मूथ और रफ भी मौजूद है इसके ऊपर। अब इसकी टाइप्स, एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम दो तरह की होती हैं, जैसे मैं शुरू से आपको बता रही। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम जो होते हैं वो क्या होता है? वो कहता है विदिन द स्ट्रक्चर, ये रफ अपीयरेंस होती है, इनकी कोई मतलब तरतीब नहीं होती, रफ है। जबकि स्मूथ जो होता है डज नॉट हैव राइबोसोम्स, ये अपीयर होते हैं स्मूथ। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम का? स्ट्रक्चर जो इसका होता है ये शेप किस शेप में होती है? जो एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम्स होता है ना ये जो होती है सैक लाइक शेप्स में होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये रफ एंडोप्लाज्मा स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम नेम देते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस ऐसी है। और इसकी ये सीरीज जो होती है कनेक्टेड होती है फ्रंटेड सैक्स के साथ, जो सेलुलर सर्वाइवल राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसकी आउटर पे, इसलिए इसका नाम दिया गया है। ये क्या करता है? ये सिंथेसिस करता है, सिक्रेट करता है प्रोटीन को लीवर में, हार्मोन्स और अदर सब्सटेंस इन द ग्लैंड। रफ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम जो सेल्स होते हैं ये कहाँ से, वो कहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती हैं? वो रफ एंडोप्लाज्मा के अंदर सिंथेसिस हो रही होती है प्रोटीन की।
ये देखें, ये मेम्ब्रेन है और ये एक रफ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स आके अटैच है। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मा के अदर हैंड के मगर इसके बाद इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होते। स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं और ये जो होता है ये प्रोडक्शन करता है फॉस्फोलिपिड्स की। चीफली ये लिपिड्स जो होते हैं इन सेल मेम्ब्रेन्स में हो रहे होते हैं और एक्सटेंशन करते हैं प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं रफ एंडोप्लाज्मा टू अनदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स वगैरह, गोल्जी अपरेटस होते हैं। सबसे मेन डिफरेंस अगर आपने देखना हो कि रफ और स्मूथ का आइडेंटिफाई करना, तो वो ये है कि स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे जबकि रफ के ऊपर राइबोसोम अटैच होंगे। ये इनका स्पेशली अगर हमने आइडेंटिफाई करना तो ये प्रोसीजर है इसका। ये देखिए, अब इसके ऊपर आपको कहीं पे कोई राइबोसोम्स वगैरह अटैच नहीं हो मिलेंगे। क्यों? ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि स्मूथ कौन सा है और रफ कौन सा है। एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम की इसकी टाइप फंक्शंस कैसे होते हैं, इसकी जो वो उसके 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, वही स्मूथ और इसके। अब इनके हमने तो उसका स्ट्रक्चर बताया, अब इसका फंक्शन बताना है कि स्मूथ का फंक्शन क्या और रफ का फंक्शन क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसिस करवाने के लिए लिपिड की, कैसे फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की सिंथेसिस इन्होंने करवानी होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स की, और ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये स्मूथ है स्टोर करते हैं और रिलीज भी करते हैं कैल्शियम आयंस को, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं नर्वस सिस्टम्स के लिए और मस्कुलर सिस्टम के लिए भी। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम का फंक्शन क्या होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कि इन्होंने प्रोटीन की फोल्डिंग करवानी होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है, और इन्होंने क्या करना होता है, प्रोटीन की फोल्डिंग को करेक्ट बनाना होता है। और इस सेकेंड इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये कि प्रोटीन के बाद, प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद प्रोटीन फोल्डिंग बनानी होती है इन्होंने। अब बताती हूँ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम का क्या फंक्शन। ये तो उसकी टाइप का फंक्शन था। रफ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम का फंक्शन जो होता है वो इसी तरह होता है जैसे कि इन्होंने वही चीज़ बनानी होती है जो स्मूथ और इसके बाकी पार्ट्स ने बनानी होती है। रस्ट की डिटॉक्सिफिकेशन करवानी होती है। एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम जो होता है कंटेन होता है काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं कि सेल्स वगैरह को सरफेस को इंक्रीज करने के लिए एंजाइमेटिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एक्सचेंज करते हैं मॉलिक्यूल्स को बाय द ऑस्मोसिस से, डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, पैसिव ट्रांसपोर्ट से। ये सारी किसके जरिए से हो रही होती है, एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम के जरिए से हो रही होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये सर्कुलेटेड और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में भी हेल्प प्रोवाइड। ये है रफ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम की लुकिंग, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मा के। रफ के ऊपर क्या राइबोसोम्स अटैच हो रहे हैं और उसके साथ ऑर्गेनेलिस वो कौन सी है, वो गोल्जी अपरेटस है। रफ क्या बनाना है, प्रोटीन बनानी है। प्रोटीन अपना वेजिकल जाके गोल्जी अपरेटस सेल्स को दे देने हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मा इसने क्या बनाना है, इसने लिपिड बनाने हैं। लिपिड बना के ये क्या करेंगे, ये भी अपनी वेजिकल्स को क्या करेंगे, गोल्जी अपरेटस में जो है वो भेज देंगी। ये प्रोसीजर करती है रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम। उसके बाद रफ जो है उसने क्या करना, मसल सेल्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में हो रहते हैं, रफ एंड। और जबकि लिवर लेयर जो होती हैं वो ज़्यादा किस में हो रही थी, स्मूथ है एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम में हो रहा होता है। ये प्रोसीजर होता है रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम का। ये देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मा के ये वेजिकल्स हैं जो हमने पीछे पढ़ा है। वेजिकल क्या चीज़ होती है, वो ये चीज़ है वेजिकल। लिपिड बना के वेजिकल निकल जाते हैं। ये देखिए सेल है, सेल के अंदर ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम मौजूद है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको कहीं से समझ ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।